Dear students, Assalamu alaikum. I am your teacher Samreen Malik. Today we are studying chapter number 12, electrostatics. The topic of this chapter is electric potential difference. सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है क्या। देखिए अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स डिफाइंड एज द वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर while keeping the charge in electrostatic equilibrium. क्या डेफिनेशन है इसकी? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज द वर्क डन, यानी कि वर्क डन है इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि वर्क डन किस पे हो रहा है? एक पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। क्या वर्क डन हो रहा है उसके ऊपर कि हम उसको मूव करा रहे हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर वाइल कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब ये देखें, दो प्लेट्स हैं ए एंड बी, एक पॉजिटिव चार्ज है क्यू नॉट, ए प्लेट जो है वो नेगेटिव चार्ज पर है, नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर, और बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इन ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स हैं, हमने इस चार्ज क्यू को मूव कराना है। अब इस जाहिर बात है यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ये लाइन जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब जब चार्ज मूव करेगा अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव तो क्या करेगा? गेन करेगा काइनेटिक एनर्जी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब इसको हमने मूव कराना है, चार्ज हमेशा मूव करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये नेचुरल है। और जब ये मूव करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसकी डायरेक्शन होगी तो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। और चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, इस वजह से ये अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा। लेकिन अब हमने इसको अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराना हो, अपोजिट डायरेक्शन मीन्स कि अगर हमने इसको मूव कराना है नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव की तरफ, तो क्या करेंगे कि हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। एक्सटर्नल फोर्स हम लगाएंगे वो इक्वल होगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगी, जो कि इक्वल किसकी होगी? इलेक्ट्रिक फोर्स के। एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। अब यानी कि जो हम इसके ऊपर चार्ज को मूव कराने के लिए इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है वो बराबर है क्यू नॉट ई के। अब इसको जो है अगर हमने मूव कराना है अपोजिट डायरेक्शन में तो इस फोर्स के इक्वल और अपोजिट जो है अपोजिट डायरेक्शन में इसको मूव कराने के लिए इक्वल फोर्स लगेगी जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगी। जब ये मूव करेगा अपोजिट डायरेक्शन में तो ये पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा। अब यहाँ पे देखें कि डब्ल्यू ए बी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? वर्क डन को, क्योंकि हमने वर्क डन किया है, फोर्स अप्लाई किया है। वर्क डन भी यही होता है ना कि फोर्स अप्लाई की जाए और डिस्प्लेसमेंट बॉडी कवर करे तो वो वर्क डन होता है। अब क्या है कि वर्क डन बाय द फोर्स इन कैरिंग द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी? डेल यू इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी। अब डेल यू क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि बराबर है यू बी माइनस यू ए। यू बी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, एट प्लेट बी, और यू ए क्या है? पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, जो कि बराबर है अमाउंट ऑफ वर्क डन डब्ल्यू ए बी के। अगर जो है ए एंड बी और दो पॉइंट्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो डेल वी किसके बराबर होगा? वी बी माइनस वी ए, यानी कि वी बी और वी ए किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। और ये डेल वी जो है चेंज इन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि बराबर है डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नॉट। अब यहाँ पे जो है डब्ल्यू ए बी हमें मालूम है किसके बराबर है? डेल यू के। हम पुट करेंगे यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू तो डेल वी इज इक्वल टू डेल यू बाई क्यू नॉट। डेल यू कहाँ से आया? डब्ल्यू की वैल्यू हमने यहाँ पुट की है। अब डेल यू इक्वेशन के इस साइड पे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो डेल यू इज इक्वल टू क्यू नॉट, डेल वी का रिलेशन हमारे पास आ जाएगा। अब इसकी यूनिट देखेंगे कि ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। ऐसे यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वोल्ट है। वोल्ट की डेफिनेशन क्या है? इफ 1 joule ऑफ वर्क इज डन in carrying a unit positive charge from one point to another keeping electrostatic equilibrium then the potential difference is said to be 1 volt। हमने उस वक्त देखा पिछले अब टॉपिक में हमने ये देखा कि चार्ज को हमने मूव कराया है फ्रॉम ए टू बी और क्या किया है कि हमने उसको फोर्स लगाई है और उसके ऊपर वर्क डन हुआ है। जो वर्क डन हुआ है वो किसके बराबर है? 1 joule के।
और हमने मूव करा के इसको कराया यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वाइल कीपिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 1 वोल्ट, इनके 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल ओवर 1 कूलम। फिर एब्सोल्यूट पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो इसकी डेफिनेशन क्या है, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग आ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट कीपिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इनका अब भी वर्क डन ही हो रहा है, लेकिन यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहाँ से मूव करा रहे हैं, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक, और वाइल कीपिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। हम पिछला रिलेशन हमने निकाला था एज डब्ल्यू डेल वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। डेल वी हमें मालूम है किसके बराबर है, वी बी माइनस वी ए। अगर पॉइंट ए इन्फिनिटी पर वाक़या हो तो हम देखेंगे कि वी ए इज इक्वल टू वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल ज़ीरो होगा। ज़ीरो की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आएगा, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई क्यू नॉट। तो क्या आ गया, वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई क्यू नॉट। ये सबस्क्रिप्ट बी अगर ड्रॉप कर दें तो जनरल रिलेशन हमारे पास आ जाएगा, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट। वी इज़ द एब्सोल्यूट पोटेंशियल। अब दोनों पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस जो है स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, क्योंकि डब्ल्यू वर्क डन जो है और क्यू नॉट दोनों स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब ई भी द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ई क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, जैसे हमने पहले लिए हैं ए एंड बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बिटवीन द टू प्लेट्स, ये भी हम रिलेशन निकाल चुके हैं। वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नॉट। वी बी क्या है, पोटेंशियल एट बी, और वी ए क्या है, पोटेंशियल एट ए। हमें मालूम है कि वर्क डन किसके बराबर है, डॉट प्रोडक्ट है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। डॉट प्रोडक्ट है कॉस थीटा आएगा, और जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो एंगल क्या होगा 180 डिग्री, थीटा क्या होगा 180 डिग्री। तो डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू एफ डी कॉस 180 डिग्री। हमें मालूम है कॉस 180 डिग्री माइनस 1 के बराबर है, तो यहाँ पे डब्ल्यू ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस एफ डी। अब यहाँ पे एफ की वैल्यू पुट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें मालूम है एफ किसके बराबर है, क्यू नॉट ई के। अब इस इक्वेशन में हम एफ की वैल्यू पुट कर देते हैं, डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई डी, वेयर नेगेटिव साइन शोज दैट एफ मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू क्यू नॉट ई टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम। अब इक्वेशन नंबर 1 जो है इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ई डी। अब वी बी माइनस वी ए किसके बराबर है, डेल वी के। तो वी बी माइनस वी ए डेल वी इज इक्वल टू ई माइनस ई डी। यहाँ से हम ई की वैल्यू निकाल लें, ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डी। इफ प्लेट्स ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा आर, यानी कि अगर डी की बजाय हम डिस्टेंस लें डेल्टा आर, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल आर, यानी कि डी की जगह हम पुट कर देंगे डेल आर। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट है, क्वांटिटी है डेल वी बाई डेल आर गिव्स द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इट इज़ नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। इनकी क्वांटिटी जो है डेल वी बाई डेल आर, ये हमें क्या दे रही है, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। डेल्टा आर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 जो हमने निकाली है, इसको हम डिफाइन इसको कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एज द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। नेगेटिव साइन यहाँ क्या शो कर रहा है कि डायरेक्शन ऑफ ई जो है वो अलॉन्ग द डिक्रीजिंग पोटेंशियल है, इनकी ईस्ट डायरेक्शन में है जिसमें पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज कर रहा है। दिस इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।